सड़क पर नमाज क्यों? मस्जिदें नहीं है क्या? मस्जिदों में नमाज तो क्यों? सड़क पर कांवड़ की जो है वो सारे तंबू क्यों, वो सारे डेरे क्यों, वो पुष्प वर्षा क्यों? मेरा सवाल ये, हम भारतीय नहीं है क्या? नमाज पर तो विवाद पिछले 7-8 साल से पूरे हिंदुस्तान में छिड़ा हुआ है। तो योगी साहब ने तो बड़े तन तना करके जो है कहीं नहीं होगी, मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं होगी, ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, पुलिस लगा दी, नहीं तो डीएम एसएसपी की खैर नहीं है। लेकिन हम कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, जरा योगी की माँ ने अगर दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जरा लगा के दिखाए ना वही ऑर्डर। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है ना भाई, या इस देश में हिंदुओं के लिए कानून अलग है और मुसलमानों के लिए कानून अलग है? कि मुसलमान तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन कांवड़ियों के लिए आप जो है ट्रैफिक बंद कर देंगे, पूरा रोड बंद कर देंगे। दूसरी तरफ जो है 10 मिनट के लिए अगर कोई नमाज पढ़ ले तो वो जुर्म है। असल इससे क्या पता चलता है कि आपके दिमाग में जो नफरत का गोबर घुसा हुआ है, असल चीज वो है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। लखनऊ का वही लुलु मॉल के जिस मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, उस मॉल में कुछ लोगों ने नमाज अदा की और उसी पर हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अगर नमाज बंद नहीं कराई गई। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद मौजूद हैं। आबिद साहब, नमाज पर लखनऊ में विवाद छिड़ गया है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नमाज पर सिर्फ लखनऊ में थोड़ा ना विवाद है, नमाज पर तो विवाद पिछले 7-8 साल से पूरे हिंदुस्तान में छिड़ा हुआ है। आप जो है 10 मिनट के लिए जुमे की नमाज लोग मस्जिद में जब ओवर हो जाते हैं तो अगर 100, 200, 500 आदमी आधी सड़क पे भी कहीं आ जाते थे, चटाई बिछा के नमाज पढ़ ली, 10 मिनट नहीं लगते उस काम में, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 मिनट लगे, बहुत ज़्यादा लगे, और अपने घर को चल देते थे। सब पर पाबंदियाँ लगा दी गई। तो नमाज पर तो बहस आज से थोड़े ना चल रही है, कई सालों से चल रही है। अब तो 2 साल से या 1 साल से जो है मुस्तकिल पाबंदी लगा दी गई इस काम पे। और योगी साहब ने तो बड़े तन तना करके जो है कहीं नहीं होगी, मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं होगी, ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, पुलिस लगा दी, नहीं तो डीएम एसएसपी की खैर नहीं है। और वही योगी जो है, अब हम किसी धर्म की किसी भी पूजा पद्धति पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन हम कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, जरा योगी की माँ ने अगर दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जरा लगा के दिखाए ना वही ऑर्डर। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है ना भाई, या इस देश में हिंदुओं के लिए कानून अलग है और मुसलमानों के लिए कानून अलग है? कि मुसलमान तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन कांवड़ियों के लिए आप जो है ट्रैफिक बंद कर देंगे, पूरा रोड बंद कर देंगे, और एक नहीं अनेकों रोड जाम कर देंगे, बंद कर देंगे, बिल्कुल। और एक दिन के लिए नहीं, 10-10, 15-15 दिन के लिए लगातार, 20-20 दिन के लिए लगातार। अगर हिम्मत है और अपनी माँ का दूध पिया है, वाकईतन योगी हो, तो करो, लगाओ अब वही कानून, लगाओ वही पाबंदी, अगर हिम्मत है तो। नहीं तो सड़क पर नमाज क्यों? सड़क पर नमाज क्यों? मस्जिदें नहीं है क्या? मस्जिदों में नमाज तो क्यों? सड़क पर कांवड़ की जो है वो सारे तंबू क्यों, वो सारे डेरे क्यों, वो पुष्प वर्षा क्यों? मेरा सवाल ये, हम भारतीय नहीं है क्या? हम इस टैक्स नहीं देते? हम बिस्किट खरीद के लाते हैं, मसाला खरीद के लाते हैं, हम साबुन खरीद के लाते हैं, हम तेल खरीद के लाते हैं, टैक्स नहीं लेती क्या गवर्नमेंट हमसे? हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? अगर हम नागरिक हैं, हम कहते हैं कि हमारा भी उतना ही हक है हर चीज पर जितना दूसरे किसी आदमी का, जितना योगी का हक है उतना अब्दुल रहमान आबिद का हक है। तो आपने मस्जिदें तो बना रखी है ना आबिद साहब, फिर जरूरत क्यों पड़ती है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाए या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी जाए? चलिए कांवड़ यात्रा की बात आप कर रहे हैं, तो वो तो यात्रा है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सारा रोड जाम करके और वहाँ तंबू लगा करके जाए जाते हैं क्या? बताइए मुझे, कहाँ का है ये? दुनिया में कहीं किसी भी ऐसी कोई है यात्रा कि पूरा का पूरा रोड जो है जाम कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए वहाँ पर ट्रैफिक? और आप दूसरी तरफ जो है 10 मिनट के लिए अगर कोई नमाज पढ़ ले तो वो जुर्म है। असल इससे क्या पता चलता है कि आपके दिमाग में जो नफरत का गोबर घुसा हुआ है, असल चीज वो है। मेरा जो एतराज है वो इस बात पर है, वो इस बात पर नहीं है कि आप सड़क पर नमाज क्यों रोकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको 3 मरतबा भी कहीं नमाज पढ़नी पड़े मस्जिदों के अंदर, 3 मरतबा पढ़िए, लेकिन ट्रैफिक ऐसा जाम नहीं होना चाहिए कि किसी बीमार कोई वहां से गुजरता हो, ट्रैफिक जाम हो जाए आपकी वजह से और उसकी जान चली जाए। आप अपनी नमाज 2 बार पढ़िए, लेकिन उस बीमार की जान बचाइए, ये इस्लाम है। लेकिन आपके जहन में जो नफरत का गोबर घुसा हुआ है, असल एतराज उस बात पर है कि जब आप मुसलमान की नमाज के लिए एक कानून की व्यवस्था बनाते हैं तो फिर दूसरे के लिए दूसरी व्यवस्था क्यों है?
बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों ने लूलू मॉल में नमाज पढ़ी उनको सही मानते हैं? और किसी भी सत्ता में रहने वाले किसी भी मुखिया का, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उसका जो है सत्ता धर्म यही होता है कि वो सबको कानून की एक ही नजर से देखे। अगर उसके दिमाग में कहीं भी दो तरह की नफरत बैठी हुई है तो वो आदमी सच्चा हुक्मरान नहीं है। लूलू मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, जिस मॉल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया, यूसुफ नाम है जिसके मालिक का, जिनका ये मॉल है, बड़े बड़े बिजनेस उनके फैले हुए हैं, स्लाटर हाउस भी हैं उनके, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो उस मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उस मॉल में और अब हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अब मुझे बताइए कि क्या ये नया विवाद शुरू नहीं कर दिया? क्यों वहां नमाज पढ़ी गई? अगर पढ़ी गई तो क्यों, और अगर नहीं पढ़ी जानी थी तो क्यों, और सही है या गलत? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो मॉल जो है यूसुफ का है। अगर अब्दुर्रहमान आबिद का कोई मॉल है या कोई दुकान है या कोई फैक्ट्री है या कोई भी जगह है, वो अगर मेरी है, मैं अपनी में नमाज पढ़वाऊं या पूजा करवाऊं, आप होते कौन है उस पर शोर मचाने वाले? नहीं, स्थान तो सार्वजनिक है वो। नहीं, सार्वजनिक है भाई, मैंने बनाया है ना। आपको खरीदारी करनी है, आप खरीदारी करके जाइए, मेरी मर्जी है, मैं अपनी में नमाज पढ़ाऊं या पूजा कराऊं, आप होते कौन है उसमें चूचरा करने वाले? तो अगर उनको इतना ही वो था तो उन्हें एक स्थान ऐसा तय करना चाहिए था। अगर वो यूसुफ हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उनको एक स्थान ऐसा तय करना चाहिए था कि जहां वो मुसलमानों के लिए नमाज की व्यवस्था करें, सार्वजनिक स्थान पर क्यों? वो बात उसूली तौर पर आपकी एक हद तक सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं दूसरे उसूल की बात कर रहा हूं कि जब मालिक मैं हूं उस जगह का, मैं उसके कोने में नमाज पढ़ूं या उसके बीच में नमाज पढ़ूं, मालिक मैं हूं ना, मेरी मर्जी। मैं अपने मेहमानों को, मेरे मेहमान है उसमें जो लोग आए हैं, वो मेरी मर्जी है कि मैं कहाँ उनको नमाज पढ़ने की सुविधा देता हूँ या कहाँ इजाजत देता हूँ। आप उसमें कौन होते हैं आकर के बीच में टंगाड़ आने वाले के लाठी लेके आप खड़े हो जाएंगे कि यहाँ ये नहीं होगा, नहीं तो मैं ये करूंगा। ये सब जो हो रहा है असल में ये सत्ता के पुष्टपनाही पे हो रहा है। योगी हो या मोदी हो, इनकी सरकारों में यही तो हो रहा है कि जितने ये शरपसंद हैं, फितना फैलाने वाले हैं, दंगे फैलाने वाले हैं, फसाद फैलाने वाले हैं, इन लोगों को पीछे से पुश किया जाता है। ये लोग सत्ताधारी जो बड़े नेता हैं वो चुप होकर बैठ जाते हैं, इनको पुश कर देते हैं, आगे जाके उधम मचाते हैं। हिंदूवादी संगठनों का ये भी कहना है कि वहां जो स्टाफ रखा गया है उसमें 80% मुसलमान युवक रखे गए हैं और 20% जो रखी गई हैं लड़कियां, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है, हिंदू लड़कियां रखी गई हैं। तो हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि ये लव जिहाद की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है इस मॉल के जरिए। तो वो ना भेजे ना अपनी 20% लड़कियों को, क्यों जाने दे रहे वहां नौकरी करने के लिए? अगर उन्हें परेशानी है तो वो अपनी 20% जो लड़कियां वहां रखी हुई हैं, हिंदू लड़कियां हैं, तो वो रोक ले, उन्हें मना कर दें कि भाई यहाँ नौकरी मत करो, तुम यहाँ लो जिहाद होगा। तो वो यूसुफ अपने आप कहीं से जो है कि नसीमा लाएगा, शमीमा लाएगा, रशीदा लाएगा, खलीला लाएगा, जो भी लाएगा, मुसलमान लाएगा फिर वो कहीं से, अगर उसको जरूरत होगी तो। नहीं जरूरत होगी तो वो लड़कों से अपना काम चलाएगा। तो आपको अगर कहीं से तकलीफ है, ये थोड़ा ही ना है कि मैं अपने घर में क्या लगा रहा हूँ, किसको रखना हूँ अपनी फैक्ट्री में, कैसे कर रहा हूँ, आप जो है उस पर आकर के लठ लेकर के मेरे ऊपर सवार हो जाओगे। इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि यहाँ पे जो है कोई कानून नहीं रहा, कोई संविधान नहीं रहा। भाई अक्सरियत अगर तुमने बना ली है, मेजोरिटी नहीं है, ये 15% है जिनकी हुकूमत है। बढ़िया ब्राह्मण पंडित जो है, बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर, ये 15% हैं, बाकी सबको धोखा दे रहे हैं। ये फ्रॉडी लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। उसी यूसुफ के मॉल का भी आप ही ने अपने इंट्रो में भी कहा है कि, और मैंने वो बग्गी में भी देखा है सीन, घूम रहे हैं, योगी ने उसका उद्घाटन किया, योगी साहब ही जो उसका उद्घाटन करके आए हैं, और योगी के ही चेले चपाटे जो हैं वो जाकर के उसमें उधम मचा रहे हैं। तो ये दो मुहापन जो है ये बिल्कुल क्लियर होता है कि योगी जो है वो दो मुहे बिल्कुल उसकी तरह है कि एक से काटते हैं और एक को जो है नाच के दिखाते हैं कि वो बीन पे नाच रहा है, क्योंकि पैसे की बीन है। हजारों करोड़ रुपए लगा रहा है बंदा, कई हजार करोड़ रुपए लगा रहा है, 2000 करोड़ से ज्यादा का मॉल बनाया है उसने। तो एक तरफ तो आप उसकी पैसे की बीन पे नाच रहे हैं, लेकिन दूसरा रूप जो है आपका वो है कि वो पीछे से उनको पुश कर दिया और वो आकर के जो है डस रहे हैं। तो ये दो मुहापन जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना जिस तरह से आपने इस मुल्क से तकरीबन 1600 या 1700 कंपनियां जो हैं, विदेशी कंपनियां अब तक यहाँ से अपना सरमाया निकाल के भाग चुकी हैं। आपने इस देश को कंगाल बना दिया है। आर्थिक रूप से आप इसको श्रीलंका की
डगर पर ले जा रहे हैं। आपको वो रवैया अपना बदलना पड़ेगा अगर इस देश की आर्थिक व्यवस्था को आप चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं। और अगर आप नफरत की राजनीति करके केवल अपनी सत्ता के लिए इस देश की आर्थिक कमर तोड़ करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मालिक है, शहंशाह हैं आप साहब, मोदी हो या योगी हो, सत्ता आपके पास है। पागल लोगों की टीमें आपको करोड़ों में मिली हुई हैं, वो आपके लिए जो है तोड़ फोड़, दंगा फसाद, बेईमानी, उधम हुड़दंग, मार काट सब कुछ तो कर रहे हैं। आप तमाशा देखते रहिए और करवाते रहिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अब्दुल रहमान आबिद, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि देश में नफरत की राजनीति से कोई भला नहीं होने वाला है और नमाज पर विवाद ये पहला नहीं है। इससे पहले भी जहां जहां नमाज हुई, मिसाल के तौर पर गुड़गांव की बात कर ली जाए या फिर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का सीधा सीधा आदेश हो कि डीएम की फिर खैर नहीं कि अगर सड़कों पर नमाज हुई। तो अब जिस मॉल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है उसी में नमाज हुई है और अब उस नमाज को लेकर इतना बड़ा विवाद फैल गया है कि जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम यहाँ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और ऐसा हो भी रहा है। तो अब देखना है कि क्या इसी तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता रहेगा, जो कि लगातार तूल पकड़ रहा है, या फिर हिंदूवादी संगठनों को समझाकर और उन पर कार्रवाई करके उन्हें एक तरफ अलग कर दिया जाएगा।